आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 7th नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो 7th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है, पहले एक बार जाके देख ले, लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। सबसे पहले तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को 6.2 जो थ्योरम है उसका यूज करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो थ्योरम क्या है। वो कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी कुछ भी कर सकते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल है और बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। लेट ये जो पॉइंट है P, ये AB का मिड पॉइंट है, और ये Q AC का मिड पॉइंट है। ये तो यही ना बोल रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट बोल रहा है तो AB का मिड पॉइंट P, AC का मिड पॉइंट Q, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है P और Q जो पॉइंट है, तो अगर ये दोनों इसके मिड पॉइंट है तो ये जो AP वो BP के बराबर होगा। ये जो AP इतना है वो BP के बराबर होगा, और यहाँ पे AQ जो दिखाई दे रहा है वो CQ के बराबर होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बोल क्या रहा है, प्रूफ करना क्या है। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन होगा PQ, ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा, मतलब BC के पैरेलल होगा, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गिवन में दिया क्या है। गिवन में P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डेट इज लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, और क्या AQ इज इक्वल टू CQ। ये सब तो आपको बताया ही हूँ अभी, AQ इज इक्वल टू CQ। ये हमारा, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लें और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये जो लाइन है PQ वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, मतलब PQ इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये था। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग यूज करना है 6.2 थ्योरम का, तो उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल के ये जो दो साइड है इनका सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं क्या कह रहा है। AP बाई BP, यहाँ पे लिखता हूँ AP बाई BP इज इक्वल टू 1। तो कोई गलती ये लिखा हूँ, कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, छोड़ो, आपको डायरेक्ट नहीं बताता। यहाँ पे AP बाई, और देखिए यहाँ पे AP और BP दोनों आपस में बराबर है, तो BP के जगह पे AP लिख सकता हूँ। तो यहाँ से AP और AP कैंसिल होके 1 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे AQ बाई CQ लिखता हूँ, AQ बाई CQ, तो ये भी तो कैंसिल होके 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि AQ और CQ बराबर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 4/4 कट के 2 ही ना आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी। तो ये हमें ये जो वैल्यू मिला, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ इज इक्वल टू 1। कैसे? मैंने आपको बताया है, बार बार बताता हूँ। इस क्वेश्चन में लगभग हर एक क्वेश्चन में ये आता है कि जब एक ही चीज, जब एक ही नंबर 2 के बराबर हो, यहाँ पे 1 एक ही 1 है, 1 तो एक ही ना है, कांस्टेंट होता है, तो वो 2 के बराबर है, AQ बाई CQ और AP बाई BP। ठीक है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, उसी को यहाँ पे लिखा हूँ AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। कैसे? क्योंकि ये दोनों एक के बराबर हैं। ये हमारे पास ये वैल्यू मिला। सेकेंड, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके बनाए थे। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, अब हम लोग कुछ गौर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। यही तो है थ्योरम 6.2, यही है।
तो जब हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास रेशियो बराबर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। तो इसे हमें कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है कि अगर रेशियो बराबर हो तो वो लाइन भी पैरेलल होते हैं। तो देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या किया मैंने, ये जब मिड पॉइंट कब बोलेगा, जब आधा आधा में बटा हो, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसी को यहाँ पे लिखा मैंने। अब जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो AP बाई BP, इसका रेशियो इसका, अब आपसे बोला जाए कि 4/4 का रेशियो निकालो तो 1 ही ना आएगा। सेम नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर इज ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, ये मालूम होगा। तो यहाँ पे ये तो 1 आया, उसी को यहाँ पे लिखा है। जब दोनों का वैल्यू 1 आया, अब आपसे बोला जाए 4/4 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये जो 4/4 है वो 2/2 के इक्वल होगा, तभी तो दोनों का वैल्यू 1 कब आ सकता है, जब दोनों आपस में बराबर हो। देखिए कैसे बराबर है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2/2 इज इक्वल टू 2/2 आया। वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये जो दोनों का रेशियो बराबर है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT का यूज किए। तो जब रेशियो बराबर होते हैं तो लाइन पैरेलल होते हैं, प्रूव हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए एकदम आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड होते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।